हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। यहाँ आज का हमारा टॉपिक है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। जब भी किसी सन्ड्री डेबिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन बिल बाय बिल। ये एस या नो रखने से एंट्री पे क्या असर होता है वो हम देखेंगे। इसको एस करने से जो भी आपकी उधारी है, चाहे वो उधारी आपको आने वाली है या उधारी आपको किसी को देनी है, दोनों मतलब उधारी देनदार और लेनदार, तो इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ये ऑप्शन एस करने से। तो वो एडवांस तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम कंपनी क्रिएट करेंगे, नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको तो मालूम है कंपनी इन्फो में जाना पड़ता है। कीबोर्ड से हम Alt + F3 करेंगे तो कंपनी इन्फो की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्रिएट कंपनी के हम क्लिक करेंगे, लेकिन ये कंपनी मैंने पहले से बनाई हुई है इसलिए मैं आपको अल्टर में जाके दिखाती हूँ। लेकिन आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना होगा तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। नेम में हम जो भी कंपनी का नाम डालना है वो डाल सकते हैं। देन इसका एड्रेस डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। देन फाइनेंशियल ईयर डालेंगे, एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी हम फर्स्ट परचेस की एंट्री करेंगे। अभी हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमने माल परचेस किया। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और F9 करके परचेस का वाउचर ओपन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने ये एंट्री पहले से की हुई है, वही मैं आपको डिस्प्ले में डे बुक में जाके दिखाती हूँ। तो ये विंडो ऐसे दिखेगी परचेस वाउचर की, लेकिन यहाँ पे मेरी फुलफिल है, आपकी ब्लैंक रहेगी ये विंडो, क्योंकि ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है। इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट में डेट डालेंगे, F2 करके जो इनवॉइस पे डेट होगी वो डालेंगे। देन पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी से हम माल परचेस किया है उसका लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट की है। तो जिस कंपनी से हम माल क्रिएट, तो यहाँ पे हम Alt C करेंगे। ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे हमने नेम में नेम डालना है, जिस कंपनी से माल खरीदा है वो सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, क्योंकि ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स है। देन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन यहाँ पे एस रखेंगे। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ये ऑप्शन आया है। इसका मतलब क्या, जब भी हम कंपनी से माल परचेस करते हैं तो वो वॉलर देती है। वॉलर का मतलब हम जो माल परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट हमें, वो एक पेमेंट देने का एक फिक्स पीरियड रखती है। मतलब 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको वो जो माल परचेस किया उसके पैसे पे करने, नहीं किए तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मेंटेन करने के लिए ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जो ऑप्शन है वो यस रखने का। तो यहाँ पे हम सपोज 20, इसका क्रेडिट पीरियड 20 डालते हैं। देन एंटर करेंगे। देन चेक फॉर क्रेडिट डेट्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये ऑप्शन रखेंगे। अभी इससे क्या होता है इतने से, तो जब भी हम परचेस की वो परचेस वाउचर में परचेस की एंट्री करते हैं तो टैली हमें याद दिलाता है कि इस पार्टी को आपने इस बिल का पेमेंट नहीं किया है, तो इतने दिन हो चुके हैं। तो इस ऑप्शन का ये फायदा होता है। देन इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड, ये नो ही रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ये एंट्री नहीं है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन यहाँ पे परचेस लेजर हमें नया परचेस लेजर में परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नई कंपनी क्रिएट की। तो यहाँ पे मैंने पहले से एंट्री की हुई है इसलिए यहाँ पे परचेस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे Alt C करके परचेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। परचेस लिखना पड़ेगा, नेम में परचेस करके लिखना पड़ेगा। इसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट आएगा। देन इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, यहाँ पे एस रखेंगे। अभी ये एस क्यों रखने का, जब ये ऑप्शन हम नो रखेंगे तो वहाँ पे जब हम परचेस वाउचर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे परचेस लेजर वहाँ पे शो नहीं होता है। कैसे, मैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये परचेस लेजर करके लिखा है वो यहाँ पे शो नहीं होगा जब वहाँ पे हम इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड का ऑप्शन नो रखेंगे, तो लेजर बनाते समय परचेस का, तो इसलिए वो यस रखने का। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो नेम ऑफ आइटम में जो भी हमने
आइटम परचेस किया है उसका नाम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने नई कंपनी क्रिएट की है तो यहाँ पे ये जो आइटम है वो नया क्रिएट करने पड़ेगा, इसलिए अल्ट सी करेंगे। नेम में जो हमने स्टॉक आइटम परचेस किया उसका नाम डालेंगे। अंडर प्राइमरी रखेंगे। यूनिट्स में हमने जो यूनिट्स होगा बॉक्सेस या नंबर्स वो डालेंगे, लेकिन यहाँ पे पीसेस रहेगा और यहाँ पे यूनिट्स में पीसेस नहीं है तो वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करते हैं, अल्ट सी करके क्रिएट करने पड़ेगा। सिंबल यहाँ पे पीसेस डालेंगे, जो भी सिंबल रहेगा पीसेस बॉक्सेस नंबर्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे डालेंगे, नया क्रिएट करेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन यहाँ पे क्वांटिटी में देखिए ट्रैकिंग नंबर अपने आप आ गया, मतलब बिल नंबर जो है वो आ गया। अभी क्वांटिटी जो है वो डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंटर करेंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है यूज डिफॉल्ट फॉर बिल अलोकेशन वो नो रखेंगे। वो नो क्यों रखेंगे, से जब भी आप पहली बार परचेस या सेल्स की एंट्री करेंगे तो टाइप्स ऑफ रेफरेंस जो ऑप्शन है वो टैली हमें पूछेगी, तो इसलिए ये ऑप्शन नो रखेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन शो हो रहा है टाइप्स ऑफ रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस हम रखेंगे। देन यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ पे ड्यू डेट भी आ गई है देखिए, और उसका क्रेडिट डेज भी यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब हमने सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाया तो वहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हमने डाला था 20 दिन का, मतलब जिस दिन से माल परचेस किया उस दिन से 20 दिन तक जो माल इससे हमने परचेस किया उसका पेमेंट करना है। यहाँ पे ड्यू डेट 1 अप्रैल को हमने इससे माल परचेस किया है, 1 अप्रैल से 20 दिन कितना होता है 21 अप्रैल तक इसको हमें इसके माल का पेमेंट पे करना है। देन अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी इसी तरह दूसरी एंट्री करेंगे, इसके लिए वापस हम परचेस वाउचर में जाएंगे। अभी ये एंट्री मैंने पहले से की हुई वही मैं आपको दिखाती हूँ, आपको करनी पड़ेगी। तो बिल नंबर डालेंगे जो भी होगा, डेट में डेट डालेंगे F2 करके। अभी पार्टी अकाउंट नेम में वही नाम आएगा क्योंकि उसी पार्टी से हम माल परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे लेजर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले एंट्री में हमने लेजर बनाया हुआ है, सेम उसी प्रकार आएगा, खाली यहाँ पे अमाउंट और आइटम चेंज हो जाएगा। परचेस का लेजर भी बनाया हुआ है। नेम में नेम ऑफ आइटम में हम जो आइटम खरीदा है वो डालेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं वो तो मालूम है आपको। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, ये विंडो ऐसी दिखेगी और जो आइटम है उसका नाम डालेंगे, अंडर उसका प्राइम आएगा, यूनिट्स जो भी होगा नंबर्स वो नंबर्स या पीसेस वो डालेंगे। नहीं यूनिट्स होगा तो नया क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके यूनिट में जाके। एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। देन क्वांटिटी में देखिए ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंटर एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे भी हमें F12 करके यूज डिफॉल्ट फॉर बिल अलोकेशन ये ऑप्शन नो करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले एंट्री में हमने वो किया है। तो यहाँ पे वो शो हो रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस। न्यू रेफरेंस डालेंगे, बिल नंबर आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए हमने जिस तारीख को माल परचेस किया वो डेट आ रही है, और जिस तारीख को हमने माल परचेस किया उस तारीख से 20 दिन तक हमें इसके जो माल की अमाउंट है वो पे करनी है। यानी 2 तारीख से 20 दिन कितने हुए, 22 अप्रैल तक इसको हमें उसके माल का जो अमाउंट है वो पे करनी है। देन एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। जो तीसरी एंट्री है वो थोड़ी अलग है, वो क्यों अलग है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वापस यहाँ पे हमने परचेस का वाउचर ओपन किया है, कीबोर्ड से F9 प्रेस करके यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट में जो भी डेट होगी बिल पे वो डालेंगे। अभी ये जो माल हमने परचेस किया है वो अलग कंपनी से किया है। पहली जो एंट्री की वहाँ पे हमने सैमसंग कंपनी से माल परचेस किया था, लेकिन इस एंट्री में हमने टीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से माल परचेस किया है, तो इसलिए इसका लेजर हमें बनाना पड़ेगा अल्ट सी करके। ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे जिस कंपनी से हमने माल परचेस किया वो डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। अभी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन यहाँ पे यस रखेंगे। अभी
डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो हमें माल देती है तो इसका ये क्रेडिट पीरियड फिक्स नहीं देती है। पहले जो हमने एंट्रीज की सैमसंग कंपनी की, तो वहाँ पे हमने क्रेडिट पीरियड डाला था, क्योंकि वो कंपनी हमें जो माल देती है उसका क्रेडिट पीरियड फिक्स देती है 20 दिन का। मतलब 20 दिन माल परचेस करने के बाद 20 दिन के अंदर उसको वो जो परचेस किया हुआ माल की अमाउंट है वो पे करनी रहती है, नहीं तो वो उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये माल परचेस करने के बाद उसका क्रेडिट पीरियड कितना भी होता है, 10 दिन का, 20 दिन का, जैसा आप माल परचेस करेंगे वैसा होता है। 25,000 का माल खरीदी किया तो उसका पेमेंट उसको 10 दिन में पे करना रहता है। 50,000 का माल परचेस किया तो उसका पेमेंट उसको 20 दिन में पे करना रहता है। इसका क्रेडिट पीरियड फिक्स नहीं रहता, इसलिए ये यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि ये एंट्री थोड़ी अलग है। देन चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री रखेंगे, एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन परचेस लेजर, अभी यहाँ पे हमने लेजर परचेस का लेजर पहले से ही बनाया हुआ है, वो डालेंगे। नेम ऑफ आइटम में नया आइटम रहेगा तो अल्ट सी करके बनाएंगे, कैसे बनाते वो मैंने बताया। अभी क्वांटिटी में ट्रैकिंग नंबर यानी बिल नंबर अपने आप आ गया, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे भी F12 करके वो जो ऑप्शन है आपको मैंने पहले बताया, वो पहली दो एंट्री में एस किया है, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल अलोकेशन, वो नो किया है पहले एंट्री में, तो इसलिए यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ रेफरेंस शो होगा, न्यू रेफरेंस डालेंगे, बिल नंबर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे हमने जब लेजर क्रिएट किया इसका, ये कंपनी का टीम प्राइवेट लिमिटेड का, तो वहाँ पे जो ऑप्शन था डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वो ब्लैंक रखा था, इसलिए यहाँ पे इसका क्रेडिट पीरियड शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी का क्रेडिट पीरियड फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे ड्यू डेट शो हो रही है, मतलब जिस दिन को हमने माल इससे परचेस किया वो शो हो रही है। अभी इसका जो क्रेडिट पीरियड है वो कितना रहेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। मतलब माल परचेस किया 2 मई से 10 दिन तक कितनी तारीख आती है, 12 मई, मतलब 12 मई तक इसको हमें पेमेंट करना है। यहाँ पे डेट शो हो रही है, एंटर एंटर करके विंडो में शो करें। अभी ये जो सारी हमने परचेस की एंट्री, परचेस वाउचर में एंट्री की, वो हमें देखनी है। तो कैसे देखेंगे, इसके लिए बैक स्पेस लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके बैक स्पेस लेंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। अभी यहाँ पे रिसीवेबल और पेएबल ये दो ऑप्शन शो हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे खाली परचेस की एंट्री की है, तो इसके लिए पेएबल पे जाएंगे, मतलब हमें यहाँ पे पेमेंट करना है तो पेएबल पे क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट शो हो रही है। तो यहाँ पे डेट शो हो रही है, जिस दिन को हमने माल परचेस किया वो डेट शो हो रही है, बिल नंबर शो हो रहा है, पार्टी नेम शो हो रहा है, जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया उसका नाम। देन यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट, मतलब इतनी हमें अमाउंट इसको ये पार्टी को पेंड देनी है वो शो हो रहा है। ड्यू डेट, ड्यू ऑन में जिस तारीख को माल परचेस किया वो शो होगा। देन ड्यू में क्या शो होगा कि जिस तारीख को आपने माल परचेस किया उस तारीख से कितने दिन ऊपर हो गए कि आपने पेमेंट नहीं किया, वो यहाँ पे शो हो रहा है, वो डे शो हो रहा है। ये सारी जो एंट्रीज है वो हमारी परचेस की हो गई। अभी हम सेल्स की एंट्री देखते हैं। इसके लिए हम बैक लेंगे, एक्सेप्ट करके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे। सेल्स का वाउचर ओपन करने के लिए कीबोर्ड से F8 करेंगे। हमारी पहली एंट्री है, कल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने माल सेल किया। ये जो कंपनी है इसका लेजर हमने पहले बनाया नहीं है, क्योंकि इसको हमने पहले कभी माल सेल किया नहीं है। तो सेल का वाउचर ओपन करने के बाद, अभी ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है इसलिए वो शो हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैंक वाउचर शो होगा। तो रेफरेंस नंबर डालेंगे, बिल नंबर जो भी होगा वो, डेट F2 करके डेट डालेंगे जो इनवॉइस पे होगा वो। देन पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी को हमने माल सेल किया है उसका नाम डालेंगे, अल्ट सी करेंगे, इसके लिए लेजर नया बनाएंगे, उसका नाम डालेंगे जिसको हमने माल सेल किया है उसका। देन अंडर ग्रुप इसका सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। देन बैलेंस बिल बाय वेल एस रखेंगे, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जितना भी होगा उतना डालेंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर नंबर, ये एस रखेंगे। एस रखने से क्या होता है, तो टैली हमें याद दिलाती है कि ये पार्टी को आपने इस बिल का मतलब इस पार्टी को
इस पार्टी से आपको इस बिल का पेमेंट लेना है, रिसीव करना है। देन इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, ये नो ही रखना है, इसका कोई इसका रिलेटेड नहीं है। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। अभी सेल्स लेजर में सेल्स का भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा, इसके लिए अल्ट सी करेंगे। सेल का लेजर बनाने के सेल डालेंगे, नेम में अंडर ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट आएगा। देन इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, ये क्या रखेंगे, एस रखेंगे। अभी ये एस क्यों रखेंगे, वो मैंने परचेस की एंट्री में आपको बताया कि ये जब हम नो रखते हैं तो वहाँ पे जब हम सेल्स वाउचर ओपन करते हैं तो वहाँ पे सेल्स का लेजर नहीं शो होगा, तो इसलिए ये एस रखने का। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन नेम ऑफ आइटम में जो भी आइटम हमने सेल किया वो डालेंगे। नहीं, इसका जो लेजर नहीं होगा तो अल्ट सी करके नया बनाएंगे। नेम में जो आइटम परचेस किया उसका नाम डालेंगे, अंडर ग्रुप प्राइम रखेंगे। यूनिट्स में नंबर्स पीसेस जो भी होगा वो डालेंगे। नहीं होगा तो नया क्रिएट करना पड़ेगा, यूनिट्स में जाके अल्ट सी करके एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। क्वांटिटी में ट्रैकिंग नंबर अपने आप आ रहा है। देन क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे भी कीबोर्ड से F12 करके यूज डिफॉल्ट फॉर बिल अलोकेशन, ये जो ऑप्शन है वो नो रखेंगे, लेकिन ये पहले से ही हमने किया हुआ है ऑप्शन नो, जब हमने परचेस की एंट्री की, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वो ऑप्शन नो करने से यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ रेफरेंस शो हो रहा है, न्यू रेफरेंस ही रखेंगे। देन यहाँ पे ड्यू डेट शो हो रही है, इस तारीख को हमने इसको माल सेल किया। इसका क्रेडिट डेज 10 डेज है, मतलब जिस दिन को हमने माल सेल किया उससे 10 दिन में इसको हमें पैसे देने हैं, यानी 12 मई तक इसको ये हमें पैसे देगी। एंटर करेंगे, ये विंडो हम सेव करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी एंट्री करेंगे, सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे, F8 करके रेफरेंस नंबर डालेंगे। सेम उसी प्रकार एंट्री है, पहली एंट्री की सेल की उसी प्रकार है, खाली अमाउंट चेंज है और एटम रहेगा तो एटम चेंज हो जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम में मिरेकल का तो हमने पहले से ही लेजर बनाया हुआ है तो वो लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर भी पहले से ही बनाया वो लेंगे। नेम ऑफ आइटम में जो आइटम हमने उसको सेल किया है वो डालेंगे। नहीं बनाया होगा ये आइटम तो इसका अल्ट सी करके नया बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, रेट में रेट, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। न्यू रेफरेंस डालेंगे, टाइप्स ऑफ रेफरेंस। नेम में ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा बिल का। ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, यहाँ पे देखिए हमने 2 मई को इसको माल सेल किया है, वो डेट यहाँ पे शो हो रही है। देन इसका क्रेडिट पीरियड 9 डेज है तो यहाँ पे शो हो रहा है 9 डेज, यानी 2 मई से 9 दिन, यानी कितनी तारीख आती है 11 मई, यानी 11 मई तक इसको ये हमें पैसे देगी। जो हमने इसको माल सेल किया है उसके पैसे 11 मई तक ये देने वाली। नहीं देगी तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। एंटर करके विंडो सेव करेंगे। तो मेंटेन बिल बाय बिल ये जो ऑप्शन है वो एस करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें समझ में आती है कि इससे हमें पैसे आने हैं या किसको देने हैं, वो एडवांस लेवल में हम मैनेज कर सकते हैं। अभी तीसरी जो एंट्री है वो थोड़ी अलग है, वो कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर से हम सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर यानी बिल नंबर डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में जो भी पार्टी को हमने माल सेल किया है उसका लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नई पार्टी है, इसको हमने माल सेल किया है तो अल्ट सी करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे, एंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेबिटर्स आएगा। देन मेंटेन्स बैलेंस बिल बाय बिल, ये जो ऑप्शन है वैसे रखें। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है ये हमें इसको हम माल देते हैं तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है, क्रेडिट पीरियड फिक्स नहीं रहता है, इसलिए ये ब्लैंक ही रखेंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये ऑप्शन एस रखेंगे। इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड नो ही रखेंगे। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। सेल लेजर में सेल्स का लेजर हमने पहले से बनाया वो लेंगे। देन नेम ऑफ आइटम में जो भी आइटम होगा वो डालेंगे। नया बनाना होगा तो अल्ट सी करके बनाएंगे। क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, रेट में रेट, और
अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन न्यू रेफरेंस डालेंगे टाइप्स ऑफ रेफरेंस में। अभी यहाँ पे देखिए ड्यू डेट शो हो रही है, ये तारीख को हमने माल इसको सेल किया था। अभी यहाँ पे क्रेडिट डेट नहीं शो रहा है क्योंकि वहाँ पे लेजर बनाते समय वहाँ पे हमने ब्लैंक रखा था। अभी यहाँ पे जो इसकी क्रेडिट डेज होगी वो यहाँ पे हम डालेंगे, एंटर करके विंडो में सेव करेंगे। अभी ये जो सेल्स की एंट्री करनी की है वो हमें देखनी है, तो कैसे देखेंगे, हम बैक लेंगे एक्सेप्ट करके। अब टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। अभी ये सब सेल्स की एंट्री यानी इनसे हमें पैसे आने हैं, तो रिसीवेबल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब हमें सन्ड्री डेबिटर्स की लिस्ट शो हो रही है। तो डेट में डेट आएगी जिस डेट को हमने इसको माल सेल किया, रेफरेंस नंबर में बिल नंबर आएगा, पार्टी नेम में जिस पार्टी को हमने माल सेल किया वो आएगा, पेंडिंग अमाउंट इससे हमें कितनी अमाउंट आनी है वो शो होगा, ड्यू ऑन में जिस डेट को हमने इसको दिया सेल किया माल वो शो होगा, वो डेट शो होगी। देन आउट ड्यू में जिस दिन को हमने माल सेल किया उस डेट से ऊपर कितने दिन हो गए इससे हमें पैसे नहीं मिले, वो दिन यहाँ पे शो होंगे। अभी यहाँ पे हम एक पेमेंट की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाके पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, लेकिन ये एंट्री मैंने पहले से ही की हुई है, वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। हमारी एंट्री है, हमने सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2500 पेमेंट किया। तो डेट में डेट डालेंगे, F2 करके डेट डालेंगे जिस डेट को हमने पेमेंट किया है वो। डेबिट में सैमसंग प्राइवेट कंपनी आएगी। अभी ये लेजर हमने पहले से ही बनाया हुआ है, वही लेंगे। देन यहाँ पे नीचे बैलेंस शो होगा, कितना बैलेंस बाकी है वो। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, मतलब किस बिल के अगेंस्ट हम ये पेमेंट कर रहे हैं वो आएगा। तो यहाँ पे हमने जिस दिन को इस पार्टी से माल परचेस किया है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब हम F2 करेंगे तो वहाँ पे हम जिस पर्टिकुलर डेट की हमें एंट्री देखनी है वो आ जाएगी। F2 करेंगे और वहाँ पे डेट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्रेडिट में कैश डालेंगे। अभी कैश की अमाउंट यहाँ पे हमें निगेटिव शो होगी क्योंकि हमने कोई भी रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे नहीं की है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन इस पार्टी का हम लेजर ओपन करेंगे, बैक लेंगे। बैक लेने के लिए एक्सेप्ट की प्रेस करेंगे, फिर आप टैली में जाएंगे, देन डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंटिंग बुक में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करके जो भी पार्टी का लेजर हमें देखना है उस पार्टी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो एंट्री नहीं शो हो रही तो यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट की एंट्री चाहिए वो, फ्रॉम जो भी डेट है वो डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी एंट्री शो हो रही है। ये 1 तारीख को हमने इससे ये माल परचेस किया था 8000 का, और 2 तारीख को इससे हमने 3840 का माल परचेस किया था, और अभी जो एंट्री हमने की 2500 की, ये यहाँ पे शो हो रही है। देखिए पेमेंट किया। अभी दूसरी जो एंट्री है पेमेंट की 2000 की, वो मैंने यहाँ पहले से ही की हुई है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस मेरा अलग शो होगा। लेकिन आपके यहाँ जब आप ये पहली एंट्री करोगे 2500 की पेमेंट की, तो आपके यहाँ बैलेंस अलग शो होगा। देखिए यहाँ पे हमने जो माल पर टेम अमाउंट शो होगी 11840 का पूरा टोटली हमने माल इससे, उसमें से हमने 2500 खाली दिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 9340 शो होगा। और करंट टोटल यहाँ पे मेरी 4500 शो हो रही है क्योंकि मैंने 2000 की एंट्री पहले से ही की हुई है, आपने नहीं की होगी। तो यहाँ पे आपका करंट टोटल जो है वो 2500 शो होगा। देन हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने 2000 का पेमेंट किया। डेट में डेट डालेंगे F2 करके, देन डेबिट में सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगा, यहाँ पे जितना पेमेंट किया वो डालेंगे। तो यहाँ देखिए बैलेंस शो हो रहा है, अभी भी हमें इसे 7340 देने बाकी है। एंटर करेंगे। अभी किस बिल के अगेंस्ट हम ये अमाउंट दे रहे हैं उस बिल पर एंटर करेंगे, देन क्रेडिट में कैश आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे।
तो देखिए इसका लेजर हमने ओपन किया ये कंपनी का, तो यहाँ पे शो हो रहा है हमारा करंट टोटल जो है 4500 हमने इसको पे किए हैं, और इससे परचेस कितने का माल किया था 11840 का, तो उसमें से ये माइनस हो गए 4500, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 7340 है। तो इतने पैसे हमें इसको देने बाकी है। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने देखा कि बिल मेंटेन बिल बाय बिल ये जो ऑप्शन है एएस करने से क्या क्या मैनेज करना पड़ता है ये सीखा। तो इससे हमें किस किस पार्टी से हमने माल परचेस किया, उसकी ड्यू डेट क्या है, और उसको किस डेट को हमें पेमेंट करना है, ओवर ड्यू कितने हो गए हैं, और किस बिल के अगेंस्ट हम ये जो अमाउंट दे रहे हैं, ये सब यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है ये जब हम ऑप्शन एस करते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल ये एस करने से हमें कस्टमर की उधारी जो है, मतलब वो देनदार हो चाहे लेनदार हो, कोई भी उधारी हमें एडवांस लेवल में मैनेज हम कर सकते हैं इस ऑप्शन को एस करने से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।